पटना के सबसे चर्चित विधानसभा सीट बांकीपुर, एक ऐसा सीट जिस पर पूरे बिहार की राजनीति निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ 4 उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि यह चुनाव संगठन, रणनीति, जनाधार और राजनीतिक भविष्य को भी परीक्षा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है, जबकि बीना मानवी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हाल के दिनों में नामांकन और चुनाव प्रचार ने इस सीट को राज्य की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में शामिल कर दिया है। आखिर जनता किसके साथ है, आइए इस पर भी हम बात करते हैं। हर मोहल्ले में एक ही चर्चा है, इस बार चुनावी लड़ाइयां दिलचस्प होगी। चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग कहते हैं, नेता तो सभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो चुनाव के बाद भी दिखाई दे। एक कॉलेज के छात्र कहता है, हमारी प्राथमिकता रोजगार और बेहतर अवसर है। एक महिला मतदाता कहती है, महंगाई और सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। यानी जनता का एजेंडा नेताओं से अलग दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभिषेक कुमार बंटी पर। भाजपा ने इस बार युवा चेहरा अभिषेक कुमार बंटी पर भरोसा जताया है। वे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। भाजपा उन्हें पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद बने नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले चेहरे के रूप में पेश कर रही है। आइए प्रशांत किशोर पर भी कुछ जान लेते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले। अब वे खुद चुनावी मैदान में हैं, लगातार घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं मतदाता पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प चाहते हैं। राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। उनका प्रचार स्थानीय मुद्दे और विपक्ष राजनीति पर केंद्रित है। नामांकन के समय उन्हें जीत का भरोसा जताया और कहा कि उन्हें जनता समर्थन दे रही है। बीना मानवी के बारे में अगर हम बात करें तो बीना मानवी भी चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश कर रही है। भले ही उनके पास बड़े दल जैसा संगठन ना हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर मतदाताओं के तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चुनाव को दिलचस्प क्या बना रहा है, इसमें भी चर्चा करते हैं। यह चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि रणनीति का भी है। भाजपा अपने संगठन और पुराने जनाधार पर भरोसा कर रही है। प्रशांत किशोर खुद को नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। राजद अपने पारंपरिक वोट आधार को मजबूत करने में जुटी है। अन्य उम्मीदवार भी स्थानीय समीकरणों के सहारे मुकाबले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न दलों के भीतर टिकट को लेकर असंतोष और आंतरिक विरोध की खबरें भी सामने आ रही है, जिससे मुकाबले को और रोचक बना देगा। जनता का मुद्दा क्या, हम उस पर भी पहले बात कर लेते हैं। जनता चाहती है रोजगार, महंगाई, ट्रैफिक, सड़क, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा पर बात हो, यानी कि इन मुद्दों पर भी काम किया जाए। हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन अभी लोगों में संतोष की भावना नहीं आई है कि काम जो है पर्याप्त है। मतदाता यह भी कहते हैं कि उन्हें चुनाव भाषण से ज्यादा काम कम दिखाई देता है। अब किसका पलड़ा भारी है, यह कहना तो सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यह सवाल हर किसी के मन में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा का संगठन इस सीट पर मजबूत माना जाता है, जबकि प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीति विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा के रूप में लड़ रहे हैं। राजद भी इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक यह कहना जल्दबाजी होगा कि एक उम्मीदवार की जीत तय है। चुनाव का अंतिम फैसला मतदाता करेंगे। बाकी प्रक्रिया उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, यह बिहार की बदलती राजनीति, नए चेहरों और पुराने संगठनों की ताकत भी की परीक्षा है। आखिर जनता
किस पर भरोसा करेगी? क्या भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर नया इतिहास लिख पाएंगे? क्या राजद वापसी करेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा मतदाता और मतगणना के बाद।